नमस्कार। हमारे आसपास अनगिनत चीजें मौजूद हैं, है ना? लेकिन क्या कभी इस बात पर गौर किया है कि ये सब आखिर किस तरह से व्यवस्थित होती हैं? आज की इस दिलचस्प चर्चा में हम पदार्थों के गुणों और उनके क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण के पीछे छिपे विज्ञान को डीकोड करने वाले हैं। मतलब, ये कोई किताबी बात नहीं है, बल्कि एक ऐसा नियम है जो हमारे आसपास की हर छोटी बड़ी चीज को कंट्रोल करता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस शानदार कंसेप्ट में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि विज्ञान किस तरह से हमारी जिंदगी को व्यवस्थित करता है। अब आइए इस चर्चा की शुरुआत एक बड़े ही मजेदार और थोड़े अजीब से सवाल से करते हैं। सोचिए, क्या एक भारी भरकम क्रिकेट की गेंद का इस्तेमाल टेनिस खेलने के लिए किया जा सकता है? पहली बार सुनने में लगेगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। जरा कल्पना कीजिए, एक टेनिस कोर्ट पर हल्के से रैकेट से उस ठोस लाल क्रिकेट बॉल को पूरी ताकत से मारने की कोशिश हो रही है। नतीजा क्या होगा? खेल तो खैर खराब होगा ही, रैकेट के तार भी पक्का टूट जाएंगे। लेकिन यकीन मानिए, ये सवाल सिर्फ मजाक के लिए नहीं है। ये हमें इस बात पर सोचने को मजबूर करता है कि आखिर किसी खास काम के लिए कोई खास वस्तु ही क्यों चुनी जाती है। इस बात को जरा एक छोटे से पर बहुत ही शानदार एक्सपेरिमेंट के जरिए समझते हैं। इससे हमें पता चलेगा कि चीजों को साइंटिफिक तरीके से कैसे ऑब्जर्व किया जाता है। इसके स्टेप्स बिल्कुल सिंपल हैं। सबसे पहले एक ही साइज की अलग अलग मटेरियल वाली कुछ गेंदें लेनी हैं, जैसे एक टेनिस की गेंद, एक क्रिकेट की गेंद और एक वो हाथ की एक्सरसाइज करने वाली स्पंज की गेंद। अब इन सब को एक एक करके एक फिक्स ऊंचाई से नीचे गिराना है। ध्यान रहे, ऊंचाई एकदम फिक्स होनी चाहिए ताकि हमारा टेस्ट बिल्कुल फेयर हो। इसके बाद बस ये ऑब्जर्व करना है कि कौन सी गेंद कितनी ऊंचाई तक उछलती है और उस डेटा को रिकॉर्ड करना है। और सबसे आखिर में ये पहचानना है कि सबसे ज्यादा उछाल किस में आया। दिखने में ये भले ही एक मामूली सा खेल लगे, लेकिन असल में ये हमें मटेरियल के नेचर के बारे में बहुत कुछ बताता है। यहाँ जो बात सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है वो ये है कि जब हम इन ऑब्जर्वेशंस को नोट करते हैं तो नतीजे कितने साफ नज़र आते हैं। इन गेंदों के बाउंस लेवल को देखने पर हमें एक क्लियर पैटर्न मिलता है। जैसे ही टेनिस बॉल को गिराया जाता है, उसका बाउंस हाई यानी काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन वहीं जब क्रिकेट की गेंद को गिराया जाए तो उसका भारीपन और उसकी कठोरता उस उछाल को रोक देती है और बाउंस लो या मीडियम रह जाता है। और वो एक्सरसाइज वाली गेंद, वो तो शायद ही उछले, क्योंकि भाई उसे तो दबाने के लिए मुलायम स्पंज या रबर से बनाया गया है, उछलने के लिए तो बिल्कुल नहीं। तो ये डेटा साफ साफ चिल्ला कर कह रहा है कि साइज भले ही एक हो, लेकिन मटेरियल बदलते ही वस्तु का बिहेवियर पूरी तरह से बदल जाता है। इस डेटा को देखने के बाद अब एक बहुत ही लॉजिकल और ज़रूरी सवाल खड़ा होता है। वो ये कि अलग-अलग खेलों की गेंदें बनाने के लिए अलग-अलग मटेरियल का ही इस्तेमाल क्यों किया जाता है? आखिर हर खेल के लिए सिर्फ रबर, लेदर या स्पंज का ही चुनाव क्यों नहीं कर लिया जाता? यहीं पर हमें सिर्फ एक्सपेरिमेंट से थोड़ा आगे बढ़कर इसके पीछे के असली विज्ञान को समझना होगा। देखिए, हर खेल की अपनी एक पेस होती है, एक नियम होता है, और उसमें जो उपकरण इस्तेमाल होना है वो उसी खेल की डिमांड के हिसाब से होना चाहिए। मतलब, मटेरियल का जो चुनाव होता है ना, वो कभी भी तुक्के में नहीं होता, बल्कि एक बहुत ही सोची समझी साइंटिफिक प्रोसेस होती है। चलिए, इसे थोड़ा और बारीकी से समझते हैं। अगर एक टेनिस बॉल और एक क्रिकेट बॉल के गुणों का आमने सामने कंपैरिजन किया जाए तो हमारे पहले सवाल का जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। दोनों का शेप लगभग गोल है, ये तो ठीक है, लेकिन उनके रंग और बनावट पर जरा गौर कीजिए। अंतर बिल्कुल साफ है। टेनिस की गेंद हल्की होती है, मुलायम होती है और इस तरह से डिजाइन की जाती है कि वो रैकेट से टकराकर एकदम तेजी से और काफी ऊंचाई तक उछले। दूसरी तरफ क्रिकेट की गेंद लेदर और कॉक की बनी होती है। वो बेहद सख्त होती है और उसका बाउंस टेनिस बॉल से एकदम अलग होता है। बस यही जो कठोरता और भारीपन है ना, ये क्रिकेट बॉल को टेनिस खेलने के लिए एकदम अनफिट बना देता है, क्योंकि ये फिजिकल प्रॉपर्टीज ही तय करती हैं कि किसी चीज का इस्तेमाल आखिर कहाँ होना चाहिए। तो कुल मिलाकर सबसे अहम बात यह है कि हमें प्रॉपर्टीज या गुणों की असली परिभाषा को समझना होगा। किसी भी वस्तु के गुण उसकी वो खास विशेषताएं होती हैं, जैसे उसका आकार, उसका रंग, उसकी बनावट यानी वो हार्ड है या सॉफ्ट, और उसका बाउंस,
जो असल में ये डिसाइड करते हैं कि उस वस्तु का सबसे बेस्ट इस्तेमाल क्या होगा। किसी खास खेल के लिए जो गेंद हम चुनते हैं वो एक खास मटेरियल से ही क्यों बनी है, इसका जवाब इन्हीं प्रॉपर्टीज में छिपा है। विज्ञान की भाषा में कहें तो किसी चीज को सिर्फ उसके नाम से नहीं बल्कि इन फिजिकल प्रॉपर्टीज से पहचाना जाता है। और एक बार जब किसी मटेरियल के इन गुणों को समझ लिया जाता है तो ये तय करना काफी आसान हो जाता है कि उससे क्या बनाया जा सकता है और क्या बिल्कुल नहीं। और ये उदाहरण बड़ी खूबसूरती से दिखाता है कि क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण असल में काम कैसे करता है। अब जब ये बात एकदम शीशे की तरह साफ है कि चीजें अपने गुणों के कारण एक दूसरे से अलग होती हैं, तो आइए देखते हैं कि उन्हें ग्रुप्स में कैसे बांटा जा सकता है। हम चीजों को उनके शेप के आधार पर छांट सकते हैं, जैसे सारी गोल चीजें एक तरफ कर दी। हम उन्हें उनके रंग के आधार पर अलग कर सकते हैं, या फिर वो किस चीज से बनी है, जैसे लकड़ी, प्लास्टिक या मेटल, उसके आधार पर उनका ग्रुप बना सकते हैं। और ध्यान दीजिए, ये कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है जो सिर्फ विज्ञान की किताबों तक सीमित हो। चीजों को उनके गुणों के आधार पर क्लासिफाई करने का ये तरीका एक यूनिवर्सल नियम है जो हमारे सोचने के तरीके को एक परफेक्ट स्ट्रक्चर देता है। अब जरा सोचिए कि ये नियम हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू होता है। इस साइंस को समझने के लिए हमें किसी हाईटेक लैब में जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमारे घर की रसोई इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। कभी किचन में ध्यान दिया है? वहाँ चीजें कभी भी ऐसे ही रैंडमली नहीं रखी जाती। आमतौर पर एक जैसे बर्तनों को एक साथ रखा जाता है। चम्मच एक जगह, कटोरियां एक जगह और खाना पकाने वाले बड़े बड़े बर्तन बिल्कुल अलग जगह। तो ये क्या है? ये उन बर्तनों के शेप और उनके इस्तेमाल के गुणों के आधार पर किया गया क्लासिफिकेशन ही तो है। बस एक पल के लिए सोचिए, अगर रसोई में ये नियम लागू ना हो तो सुबह सुबह नाश्ता बनाना कितना बड़ा सिरदर्द बन जाएगा। रसोई से थोड़ा बाहर निकलते हैं और बाजार की तरफ चलते हैं। एक ग्रोसरी स्टोर या पंसारी की दुकान का ही उदाहरण ले लीजिए। एक दुकानदार अपनी चीजों को कैसे अरेंज करता है? वो कभी भी नहाने के साबुन के साथ खाने वाले चावल नहीं रखता है ना। सारे मसाले एक खास कोने में होते हैं, दालें और अनाज दूसरे सेक्शन में, और साफ सफाई का सारा सामान बिल्कुल अलग शेल्फ पर रखा होता है। ये अरेंजमेंट भी तो वस्तुओं के गुणों और उनके इस्तेमाल के आधार पर किया गया एक शानदार क्लासिफिकेशन ही है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कोई भी सामान ढूंढने में फालतू टाइम वेस्ट ना हो और सही चीज तुरंत मिल जाए। देखा जाए तो ये विज्ञान का बहुत ही प्रैक्टिकल और स्मार्ट रूप है। और डेली लाइफ में इसका एक और बहुत ही क्रिटिकल और सेंसिटिव एग्जाम्पल है फार्मेसी यानी दवा की दुकान। किसी भी मेडिकल स्टोर में हजारों तरह की दवाइयां होती हैं, लेकिन फार्मासिस्ट कुछ ही सेकंड में सही दवा निकाल कर दे देता है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? क्योंकि वहां दवाओं को उनके केमिकल प्रॉपर्टीज, उनके इस्तेमाल या अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से बहुत ही सख्ती के साथ क्लासिफाई किया जाता है। यहाँ चीजों को बांटना सिर्फ हमारी सुविधा के लिए नहीं है, बल्कि ये सीधे तौर पर हमारी सेफ्टी से जुड़ा है। अगर दवा की दुकान में चीजों को उनके गुणों के आधार पर सही तरीके से अरेंज न किया जाए, तो सोचिए इसके नतीजे कितने खतरनाक हो सकते हैं। तो हमने देखा कि कैसे क्रिकेट और टेनिस की गेंदों के उछाल के अंतर से लेकर हमारे घर की रसोई, बाजार की दुकान और मेडिकल स्टोर तक हर जगह गुणों के आधार पर क्लासिफिकेशन का ये जादुई नियम काम कर रहा है। अब इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। जरा अपने चारों ओर नजर दौड़ाइए। क्या आप देख पा रहे हैं कि आसपास की चीजें उनके गुणों के आधार पर किस तरह से अरेंज की गई हैं?